आज हम देखेंगे अब्दुल रहीम खाना खाना रहीम। आज हम लोग रहीम इनके कुछ दोहे, उनका जीवन परिचय इसकी ओर बढ़ते हैं। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना खाना था। उनका जन्म जो माना जाता है वह 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ, ऐसा माना जाता है। रहीम के पिता का नाम बैरम खान तथा माता का नाम सुल्ताना बेगम ऐसा लिखा जाता है। बैरम खां मुग़ल बादशाह अकबर के संरक्षक थे। रहीम जब पैदा हुए तो बैरम खां की आयु 60 वर्ष हो चुकी थी। कहा जाता है कि रहीम का नामकरण अकबर ने ही किया था। रहीम का जन्म जो है वह 17 दिसंबर 1556 को माना जाता है। जन्म 17 दिसंबर 1556 को माना जाता है। गांव लाहौर। और उनका जो नामकरण है, उनका नामकरण अकबर के हाथों हुआ, ऐसा माना जाता है। रहीम को वीरता, राजनीति, राज्य संचालन, दानशीलता तथा काव्य जैसे अद्भुत गुण अपने माता पिता से विरासत में ही मिले हैं, ऐसा भी हम लोग मानते हैं। बचपन से रहीम साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे। इसी कारण उन्होंने उनके दोहों में जो विस्तृत विश्लेषण किया है, समाज का जो चित्रण किया है, वह उनकी बुद्धिमानता ही थी। उनके बुद्धिमानता को लेकर और बचपन से उन्हें काव्य का जो एक प्रेम था, साहित्य से जो प्रेम था, वह साहित्य के प्रेम के कारण, और दूसरी बात ये भी मानी जाती है कि उनको वह उनके माता पिता से विरासत में मिला था। इसलिए वह यह साहित्य और उनके दोहे इस तरीके से समाज को दे पाए, और जिस तरीके से उन्होंने समाज का चित्रण उनके दोहों में किया है, वह भी उनके बुद्धिमत्ता का ही एक सबूत हम लोग मान सकते हैं। सन 1562 में बैरम खान की मृत्यु के बाद अकबर ने रहीम की बुद्धिमत्ता को परखते हुए उनकी शिक्षा दीक्षा का पूर्ण प्रबंध अपने जिम्मे ले लिया। 1562 में बैरम खान अर्थात उनके पिताजी का देहांत होने के बाद उनकी शिक्षा दीक्षा का पूरा जिम्मा, पूरी जिम्मेदारी, यह उनकी बुद्धिमत्ता को देखते हुए, परखते हुए, वो पूरी तरह से अकबर ने उनकी शिक्षा का पूरा जिम्मा लिया और उनकी शिक्षा पूरी करने का प्रयास भी पूरी तरह से किया। अकबर रहीम से इतना प्रभावित हुए कि शहजादों को प्रदान की जाने वाली उपाधि मिर्ज़ा खान से रहीम को संबोधित करने लगे। अर्थात उनकी बुद्धिमत्ता से और उनके साहित्य से अकबर इतने प्रभावित हुए कि जो राजा महाराजाओं के शहजादों को जो उपाधि दी जाती थी, वह उपाधि मिर्ज़ा खान जो नाम से बुलाया जाता था, उसी मिर्ज़ा खान के नाम से वह रहीम को बुलाया करते थे। मुल्ला मोहम्मद अमीन रहीम के शिक्षक थे। रहीम के जो गुरु माने जाते हैं, रहीम जी के जो शिक्षक माने जाते हैं, वो मुल्ला मोहम्मद इनको माना जाता है। इन्होंने रहीम को तुर्की, अरबी तथा फारसी भाषा की शिक्षा भी साथ में दी। वह ज्ञान दिया, भाषा के साथ साथ वह ज्ञान भी उन्होंने मुल्ला मोहम्मद अमीन ने रहीम को दिया। इन्होंने ही रहीम को छंद, रचना, कविता, गणित, तर्कशास्त्र
तथा फारसी व्याकरण का ज्ञान भी करवाया। इसके बदाऊन रहीम के संस्कृत के शिक्षक भी वे थे। उन्होंने रहीम जी को कविता का, रचना का, गणित का, तर्कशास्त्र का, बहुत सारे अलग अलग विषयों का ज्ञान भी उनके गुरु ने उनको दिया है। उनका साहित्यिक सृजन जो माना जाता है वह साहित्यिक सृजन मुस्लिम धर्म के अनुयायी होते हुए भी रहीम ने अपनी काव्य रचना द्वारा हिंदी साहित्य की जो सेवा की है वह अद्भुत ऐसी मानी जाती है। क्योंकि अब्दुल रहीम खाना यह मुस्लिम समुदाय से होने के कारण वह मुस्लिम के अनुयायी थे ही, लेकिन अनुयायी होने के बावजूद भी उन्होंने साहित्य की बहुत अच्छी सेवा की, अद्भुत ऐसी सेवा की। रहीम की कई रचनाएं प्रसिद्ध है जिन्हें उन्होंने दोहों के रूप में लिख डाला है। रहीम के ग्रंथों में रहीम दोहावली या सतसई, बरवय, मदनाष्टक, राग पंचाध्यायी, नगर शोभा, नायिका भेद, श्रृंगार, सोरठा, फुटकर बरवे, फुटकर छंद तथा पद, फुटकर कविताओं, सवय, संस्कृत काव्य, यह उनके प्रसिद्ध है। रहीम के ग्रंथों में जो मिलता है वह दोहावली, रहीम सतसई, साथ में पंचाध्यायी, श्रृंगार, सोरठा, इस तरीके से साहित्य के अलग अलग और विविध रूप हमें रहीम के साहित्य में देखने के लिए मिलते हैं। रहीम ने तुर्की भाषा में लिखी बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी, रहीम ने बाबर पे जो आत्मकथा लिखी, वह है तुझके बाबरी नाम, तुझके बाबरी। यह आत्मकथा उन्होंने बाबर को लेकर लिखी है फारसी में, और उसका फारसी में अनुवाद भी किया है। मआसिर रहीमी और आईन अकबरी, इनमें इन्होंने खाना वो रहीम नाम से कविता भी की। एक तो उन्होंने बाबर पर जो आत्मकथा लिखी वह तुझके बाबरी फारसी में अनुवाद किया। दूसरा मआसिर रहीमी और आईन अकबरी में इन्होंने खाना वो रहीम के नाम से कविता की है। अर्थात उनका जो साहित्य बाहर आया वो रहीम के नाम से और खाना नाम से वो साहित्य प्रसिद्ध हुआ। रहीम व्यक्तिमत्व तो बहुत प्रभावशाली था। वे मुसलमान होकर भी कृष्ण भक्त थे। यह एक उनकी विशेषता मानी जाती है कि वह मुस्लिम समुदाय से आने के बावजूद, वह मुस्लिम समुदाय के होने के बावजूद भी वह श्री कृष्ण के भक्त माने जाते थे। रहीम ने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों को लिया है। यह उनके धर्मनिरपेक्ष होने का दूसरा सबूत कि पहला तो वे मुस्लिम होने के बावजूद श्री कृष्ण के भक्त थे, और दूसरी बात कि उन्होंने रामायण, महाभारत, पुराण जैसे महाग्रंथों का, गीतों का संदर्भ लेकर उन्होंने अपने कथनकों और ग्रंथों का भी अन्वयन किया। आपने स्वयं को रहीमन कहकर भी संबोधित किया। उन्होंने खुद को रहीमन कहकर भी संबोधित किया। जैसे उनका एक दोहा माना जाता है, रहीमन देखे बड़ेन को लघु न दीजे डारी, रहीमन देखे बड़ेन को लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। ऐसा उन्होंने खुद के नाम से लिखते वक्त रहीम को रहीमन ऐसे शब्द से भी उन्होंने खुद को वहाँ पर लिखा है। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है। रहीम ने अपने अनुभवों को लिस सरल शैली में अभिव्यक्त किया है। वह वास्तव में अद्भुत है। आपकी कविताओं, छंदों, दोहों में पूर्वी, अवधी, ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है।
रहीम ने तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। इस तरीके से रहीम ने अपना पूरा साहित्य इन अलग अलग विधाओं को लेकर, अलग अलग ग्रंथों को लेकर, अलग अलग संतों को लेकर उन्होंने अपने दोहे पूर्ण किए हैं।